मैं अपनी सुबह का आगाज करने के लिए इस वक्त मौजूद हूँ बुजुर्ग हस्ती हजरत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी के शहर शरकपुर शरीफ में। एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी देती है वो ये है कि किसी भी और शहर के अंदर जाके वहां से नाश्ता करें, रसमलाई करते हैं टेस्ट और आपको बताते हैं कि यहाँ की रसमलाई कितनी मजेदार है। यहाँ पे आ चुका हूँ हाजी हाकिम अली के नाम से, यहाँ पे पॉइंट लोकेटेड है। खोया और सूजी मिक्स होती है और घी में फ्राई हो जाते हैं, उसके बाद शीरे में डिप हो जाते हैं। हाथ में आया खुद ब खुद टूटने लग गया है। वाह 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 वाह। नाजरीन, हमने पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में नाश्ते, लंच और डिनर किए और आपको बेशुमार फूड पॉइंट से मुतारिफ भी करवाया, मगर आज मैं अपनी सुबह का आगाज करने के लिए इस वक्त मौजूद हूँ हजरत शेर मोहम्मद शरकपुरी के शहर शरकपुर शरीफ के अंदर और यहाँ पे आज नाश्तों को डिस्कवर करूंगा। मेरा नाम है मुबीन बशीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रीट फूड। आज आपको शरकपुर शरीफ के नाश्ते दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। व्यूअर्स, इस वक्त जिस जगह मैं मौजूद हूँ यह जी शरकपुर का अंदरून और इसमें कोई शक नहीं कि बाकी शहरों के अंदरून की तरह यहाँ भी छोटी छोटी गलियाँ हैं, बूहे बारियाँ हैं, मगर एक चीज़ जो यहाँ की मुनफरिद है, जब आप इस बाजार के अंदर दाखिल होते हैं, मतलब अंदरून के अंदर दाखिल होते हैं, तो आपको जगह जगह गुलाब जामुन नज़र आते हैं, क्योंकि ये जो एक गली है यहाँ पे आपको गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा तादाद में नज़र आते हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चमन स्वीट्स पे। यहाँ की हलवा पूड़ी बहुत ज़्यादा ख़ास है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसके बाद बाकी की चीज़ें भी यकीनन मैं ट्राई करूँगा, मगर आज यहाँ पे चमन स्वीट्स का सबसे पहले नाश्ता देखते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। आइए। चमन स्वीट्स पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे आदिल भाई से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आदिल भाई, ये बताएं कि जब मैं शरकपुर आने लगा ना तो मुझे यही कहा गया कि आप जब जाएंगे वहाँ पे तो चमन स्वीट्स का आपने नाश्ता करना है और सबसे पुरानी और कदीमी दुकान है शरकपुर की। तो क्या इसकी वजह है, कब से आपने पॉइंट का आगाज किया और नाश्ते की क्या खास बात है यहाँ की? नाश्ता हमें माशाल्लाह 50 साल हो गए शुरू किए हुए, ठीक है। और बेसिक ये मशहूर है मुल्ला हबीब के नाम से। अच्छा। हबीबुल्लाह मेरे दादाबू का नाम है, उनके नाम से मशहूर है वो। हमने दादा एक शॉप का नाम रखना था, नाम चमन स्वीट्स रखा है शुरू एक थोड़े टाइम के बाद। पहले तो नाम वो मुल्ला हबीब के नाम से ही चलता था एक टाइम, जाहिर सी बात है। दादाबू ने स्टार्ट किया था इसका? बिल्कुल, दादाबू ने स्टार्ट किया था। मैं पोता हूँ, ये चाचू भी है पीछे बैठे हुए। खैर अभी हम खुद ही कर रहे हैं सारे। पहले मैं 3rd प्लेस पे आ गए हूँ, 3rd जनरेशन स्टार्ट हो गई है। दादाबू ने तो हलवा पूड़ी से आगाज किया था? नहीं, वो जाहिर सी बात है कदीम एक छोटे गाँव में जैसे होता है, दूध दही भी चलता है, साथ हलवा पूड़ी भी चलता है। अच्छा, टाइम मिला तो थोड़ी सी मिठाई भी बनती है। और ये बताएं कि अच्छा एक कंप्लीट हलवाई की दुकान थी, मतलब जब आपके दादाबू ने यहाँ पे आगाज किया था? जी बिल्कुल। इस पॉइंट का हर एक चीज यहाँ पे दस्तयाब होती थी और उसी लेगेसी को आप लेके अब यहाँ पे चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे ज्यादा फेमस क्या चीज है हलवा पूड़ी के अलावा? मैंने सुना कचौरियाँ भी आपकी बड़ी यहाँ पे मजे की होती है। हाँ जी, तो क्या लगे स्टार्टिंग में मटन पे यूज करते थे। अच्छा, ठीक है। टाइम के बाद मटन के वो कस्टमर उस साथ रूटीन में नहीं रहा, मगर ये है कि मटन हमारी ज़्यादा स्पेशलिस्ट है। वो लोग अक्सर ऑर्डर पे अभी भी बनवाते हैं, बना के देते हैं। ऑर्डर आता है, हम मटन ऑर्डर पे बना के देते हैं। और चिकन की भी? चिकन तो रेगुलर है, वो भी अच्छी है। वो मतलब काफ़ी दूर से लोग आते हैं, स्पेशल अक्सर लोग खाते हैं टिक्कियाँ आते हैं। ठीक है। चिकन के साथ उनको ये जाहिर सी बात है ये भी एक अच्छा पैकेज हो जाता है। पूरी जो है आपकी आटे और मैदे की होती है या क्या सीन होता है इसका? हाँ जी, ये जाहिर सी बात है हमारा एक क्या लगे वो आटे और मैदे की मिक्स होती है। अच्छा। उसके एक प्रोसेस होता है, वो उसको मैनेज करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपने हलवे के बारे में सुना कि हलवा आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल है, हलवे के बारे में ज़रा बताएं। ये हलवा माशाल्लाह था ना, हलवा क्या लगे उसमें बनाने वाले का हाथ है। अच्छा, ठीक है। वो 30 साल से माशाल्लाह चाचू ही बना रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी जाहिर सी बात एक वो मुनफरिद टेस्ट बनाने में ही आ जाता है। हालांकि कुछ इंग्रेडिएंट्स भी सिंपल हैं, बिल्कुल वो दिखने में बिल्कुल सिंपल लगता है, मगर माशाल्लाह जो भी टेस्ट करता है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिव्यू देता है। चलो जी, आदिल भाई से बात हुई और आदिल भाई ने बताया कि इनका जो हलवा पूड़ी है और उसके अलावा हलवा पूड़ी के अलावा जो कचौरियाँ वो बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ की। तो अब यहाँ पे भाई भी बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, तो मैं अब रुक करता हूँ टेबल की तरफ और नाश्ता यहाँ का एंजॉय करते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ का जो नाश्ता है, ख़ासतौर पर शरकपुर का जो पहला नाश्ता है वो कितना मज़ेदार और लजीज है।
भाई एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देती है वो ये है कि किसी भी और शहर के अंदर जाके वहाँ से नाश्ता करना, और नाश्ता भी ख़ास तौर पे अगर हलवा पूड़ी का हो तो क्या ही कहने। सामने हलवा पूड़ी का मज़ेदार सा नाश्ता इस वक्त मौजूद है। शरकपुर शरीफ में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और चमन स्वीट्स इस लोकेशन का नाम है। और वैसे भी कहा जाता है ना कि किसी भी शहर को अगर जानना हो ना तो सुबह सुबह वहाँ पे जाएं, वहाँ के नाश्ते एंजॉय करें, लोगों को देखें, लोगों की मुस्कान देखें, सूरज को चढ़ता हुआ देखें, इर्द गिर्द का माहौल देखें, तो जो लुत्फ और जो मज़ा आप शहर का लेते हैं ना उसकी क्या ही बात है। और अब तो ख़ास तौर पे मेरे सामने जो नाश्ता है इसको देख के ही वैसे तबीयत बिल्कुल खुश हो जाती है। और हलवा पूड़ी की यहाँ मैं बात करूँगा भाई, ये देखें पूड़ी है ज़बरदस्ती, बहुत ही खस्ता, साथ में है जी हलवा, चने, कचौरी और यहाँ पे है जी मीठा पूड़ा। फ़ौरन से जी करते हैं अपने नाश्ते का आगाज़। और ये देखें जी खस्ता सी पूड़ी, सुभान अल्लाह भाई, लगता है भाई बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन एक चीज़ मेरा जो दिल कर रहा है यहाँ पे, पहले तरह मैं हलवे को ऐसी तरह टेस्ट कर लूँ। ओए होए होए। हलवा बहुत ही स्मूथ प्ले बन गया, बहुत ही स्लिपरी सा, मतलब मुंह में जाए ना एक तो घुल जाए और दूसरी बात फ़ौरन से ना अंदर जाने वाली बात। आय हाय हाय। साथ में ट्राई करते हैं पूड़ी के हलवे को, उसके बाद मैं ट्राई करूंगा चनों के साथ। वाह। और अब इस तरह साथ ट्राई करते हैं चने। पूड़ी इतनी खस्ता है, ये देखें टूट टूट के ना नीचे गिर रही है। हाय 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 उस्ताद जी, मैं कहता हूँ कमाल सीन्स हैं। फौरन से टेस्ट करता हूँ। अच्छा भाई, जो मज़ा कंप्लीट बाइट का है ना उसके क्या ही कहने। एक चीज़ मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ कि लाहौर में ना आपको साथ में सैलेड और अचार दिया जाता है, मगर यहाँ दोनों चीज़ें नहीं है। लेकिन तीनों चीज़ों को मिक्स करके इतना मज़ा आ रहा है और ये कंप्लीट एक डिश मिल रही है कि क्या ही कहने, सुभान अल्लाह। अब मैं जी ट्राई करता हूँ यहाँ पे कचौरी। ओए होए हो भाई, कचौरी के सीन्स बहुत नेक्स्ट लेवल हैं। ये देखें, इसमें से निकलता हुआ धुआं तो यकीनन आपको दिखाई दे रहा होगा, मगर जो सबसे स्पेशल चीज़ है ना, जब हम किसी जगह से कचौरी खाते हैं ना तो बाहर वाली जो आउटर लेयर है ना, ये हमें बहुत ही मोटी मत मिलती है। अंदर वाली जो लेयर है, जो असल मवाद होता है, वो बिल्कुल बारीक होती है। मगर यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट सीन्स हैं और बहुत मज़े के सीन्स हैं, क्योंकि इसकी जो लेयर है ना चिकन की, ये बहुत ही मज़े की है और बहुत ही, ये देखें मोटी इसकी लेयर है इसके अंदर। और यकीनन कचौरी का जायका भी बहुत मज़े का होगा, और ख़ास तौर पे कटे हुए प्याज और हरी मिर्चें इसके अंदर नज़र आ रही हैं। तो इसको फ़ौरन से करता हूँ टेस्ट और आपको बताता हूँ कि इसका जायका भाई लगता है बहुत कमाल का होगा। ओए होए होए, कचौरी पे सीन ना एंड हो गया। और पहली बाइट लेके मैं ये कहूँगा कि अब तक की जो मैंने सबसे बेस्ट कचौरी खाई होगी ना वो ये है। अब जी मीठा पूड़ा खाता हूँ ज़रा, ये भी गर्मा गर्म है, बहुत ही शाइनी लुक का। अच्छा ये देखें मीठा पूड़ा जो है ना, ये वाली जो चीज़ है ना इसके, आय हाय है, इसमें खस्तापन भी होता है, नरम भी होता है मीठा पूड़ा ना, उस चीज़ इसके भी बड़े हैवी होते हैं। अच्छा भैया, मैं आपको प्राइसेस के हवाले से बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और यकीनन प्राइसेस सुन के आपको शरकपुर आने का मज़ीद दिल और भी बढ़ जाएगा। पूड़ी की यहाँ पे कीमत है 60 रुपये, जो कि बहुत ही मुनासिब है। अच्छे साइज़ की पूड़ी है। US डॉलर में इसकी प्राइस बनती है 22 सेंट्स। मीठा पूड़ा इसकी प्राइस भी 60 रुपीज़ है, और मीठा पूड़ा भी अच्छे साइज़ का मज़ेदार पूड़ा है। इसकी भी जो US डॉलर में प्राइस बनती है वो जी 22 सेंट्स। चने साथ में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर आप यहाँ पे आके पूड़ी लेते हैं तो आपको चने साथ में ही दिए जाते हैं, मगर हलवा आपको सेपरेटली ख़रीदना पड़ता है। और हलवे की प्लेट जो है वो है 100 रुपीज़ की, और US डॉलर में इसकी प्राइस बनती है 36 सेंट्स। और जो कचौरी है ना भाई, मैं कहता हूँ वन ऑफ दी बेस्ट चीज़ है, बहुत कमाल की चीज़ है। और 150 रुपीज़ इसकी प्राइस है, और US डॉलर में इसकी प्राइस बनेगी जी 54 सेंट्स। मैं आपको रेकमेंड करूँगा जब आप शरकपुर आएँ तो हलवा पूड़ी तो ट्राई करें ही करें, मगर कचौरी ट्राई करना नहीं भूलना। इनके पास मटन वाली कचौरी भी होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि मटन वाली कचौरी जो हम ऑर्डर पे तैयार करते हैं, शायद उसके लिए अब टाइम वगैरह ज़्यादा जो है वो दरकार होता है। लेकिन मैंने कहा भाई मुझे आप चिकन कचौरी ही ट्राई करवाएं, और ये
वाकई बहुत वर्थ इट है। और यहाँ से मैं अब अपना खाना करता हूँ जी वाइंड अप, और वाइंड अप भी मैंने अच्छा तगड़ा यहाँ से वाइंड अप करना है। उसके बाद 2 और मज़ेदार चीज़ें जो मैं सोच के आया हूँ कि जब मैं शरकपुर जाऊँगा तो यहाँ से ट्राई करूँगा। गुलाब जामुन तो है ही है, और बहुत ही मुनफिद गुलाब जामुन है, बल्कि आमतौर पर जो पाकिस्तान में मिलते हैं। लेकिन उसके अलावा एक और भी चीज़ है, तो पहले मैं यहाँ का नाश्ता कर लूँ वाइंड अप, और फिर आपको मैं दूसरे फूड पॉइंट्स पे आपसे मिलता हूँ। व्यूअर्स, चमन स्वीट से चंद कदम के फासले पर ही यहाँ पे लोकेटेड है जी भोला गुजर स्वीट्स एंड मिल्क शॉप, और नलके वाला चौक इस जगह को कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे लाजमी मेंशन करूँगा कि जिस तरह से कसूर का मैंने लास्ट टाइम विजिट किया था, तो कसूर के अंदर ही मीठे की वैरायटी बहुत ज़्यादा दस्तयाब होती है, और वहाँ पे मीठा होता भी बहुत मज़े का है। तो सेम चीज़ें ही यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे मीठा बहुत ज़्यादा वैरायटी में दिखाई दे रहा है, और इस शॉप पे भी यहाँ पे रसमलाई और यहाँ की कलाकंद बहुत ज़्यादा फेमस है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करता चलो कि जितने भी मज़े के खाने हैं शरकपुर के, वो यहाँ अंदरून की गलियों में ही दस्तयाब है। तो जी यहाँ से रसमलाई और कलाकंद मैं ट्राई करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसका जायका कितना मज़ेदार है। आइए। जी यहाँ पे लतीफ़ गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। लतीफ़ साहब, ये बताएं कि इतने मज़े के यहाँ पे आपने चीज़ें रखी हुई हैं, गुलाब जामुन भी है, गाजर का हलवा है, ये क्या चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है? ये पेठे का हलवा है। पेठे का हलवा है ये, और कलाकंद भी नज़र आ रहा है। पीछे भी 2-3 चीज़ें नज़र आ रही हैं जी, मुझे। मनपसंद है, कलाकंद है। मनपसंद, और पीछे भी कलाकंद पड़ी हुई है, और जी, पीछे कढ़ाई के नीचे जो आग जल रही है, इसमें क्या पक रहा है? इसमें रसमलाई बन रही है। रसमलाई बन रही है। जी। रसमलाई फ्रेश यहीं पे तैयार करते जी, हैं? यहीं पे तैयार करते हैं हम। अच्छा, तो ये सारा दिन पकता रहता दूध रसमलाई का? कितनी देर में बन जाती है रसमलाई? हाँ जी, रसमलाई बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसका पहले पनीर बनता है, उसके बाद रबड़ी वगैरह दूध से बनती है। ज़बरदस्त हो गया। चलें जी, मुझे अपनी रसमलाई और कलाकंद ज़रा टेस्ट करवाइए, ज़रा इसका एक पोल बना के दें मुझे रसमलाई का। अच्छा, कलाकंद भी दे दीजिए जब तक मैं यहाँ पे अपनी रसमलाई टेस्ट कर लेता हूँ। और जैसे मैंने बताया कि इसका दूध जो है बहुत, ये देखें, गाढ़ा दूध है इसका। और पहले इसका दूध ही टेस्ट करते हैं, उसके बाद साथ में इसका जो रसमलाई, जिसको मेन लड्डू जिसको हम रसमलाई बोलते हैं, उसके साथ टेस्ट करते हैं। ओए होए होए, लतीफ़ साहब क्या बात है, क्या बात है। और यहाँ पे भी रसमलाई का सेम सीन है, और साथ में इसकी रसमलाई के साथ इसको टेस्ट करते हैं जी। लतीफ़ साहब, मानना पड़ेगा, जी बिल्कुल जी, बहुत टेस्टी है ये। आपकी कारीगरी है वाकई। अच्छा जी, अगली जो चीज़ है ना, वो है यहाँ की जी कलाकंद। अच्छा, जो भाई ने बताया, लतीफ़ भाई ने, कलाकंद का जो मेन डिफरेंस है ना, मेकिंग प्रोसीजर जो है वो सेम होता है, बर्फ़ी का भी और कलाकंद का भी। इसको थोड़ा कम पकाया जाता है और बर्फ़ी को थोड़ा ज़्यादा पकाया जाता है। तो बाकी इसको करते हैं टेस्ट। ज़बरदस्त, कोई वाला जायका है भाई इसके अंदर। लेकिन क्योंकि मैंने अभी रसमलाई खाई है ना, तो उस तरह से मीठा इसके अंदर फील नहीं हो रहा। इसका भी मीठा, इसका मतलब इसके अंदर कम रखा हुआ है इन्होंने, लेकिन जायका इसका भी बहुत मज़े का। रसमलाई भी और उन्होंने बताया कि कलाकंद भी, दोनों की जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ में आप इंजॉय कर सकते हैं, और 36 सेंट्स बनते हैं अगर आप US डॉलर में इसको यहाँ पे आके इंजॉय करना चाहते हैं। जो अगली चीज़ है ना, आज आपको बिल्कुल एक निराला कॉन्सेप्ट, मतलब निराला कॉन्सेप्ट से बाद बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट में दिखाऊंगा गुलाब जामुन का, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी के बर्तन के अंदर गुलाब जामुन जो हैं वो सर्व किए जाते हैं, सेल किए जाते हैं, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसके बाद, इसको एंजॉय करने के बाद मैं यहाँ पे एक और शॉप को विजिट करूँगा, और वहाँ से आपको मैं बताऊँगा कि वहाँ के गुलाब जामुन जो है वो कितने मज़ेदार और लजीज हैं। तो अपना यहाँ से मैं जो कलाकंद है और रसमलाई जो है इसको एंजॉय करता हूँ। तो जी, अब बारी आती है गुलाब जामुन को खाने की, और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ हाजी हाकिम अली के नाम से। यहाँ पे पॉइंट लोकेटेड है जहाँ के गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा फेमस तो हैं ही, और ये शॉप बहुत ज़्यादा पुरानी है, और तकरीबन इस दुकान को 1 सदी से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। और ओवरऑल इस हवाले से मैं बताऊँ, इस पॉइंट के हवाले से बताऊँ, तो यहाँ के गुलाब जामुन जो है बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर सेल हो रहे हैं। अब गुंजाइश तो नहीं बची पेट के अंदर, लेकिन फिर भी गुलाब जामुन तो यहाँ के मैंने लाजमी टेस्ट करने हैं। तो जी, रुक करते हैं इस पॉइंट का और यहाँ के गुलाब जामुन टेस्ट करते हैं, और आपको बताता हूँ कि यहाँ के गुलाब जामुन कितने मज़े के हैं। आइए।
नाज़रीन, शरदपुर के अंदर गुलाब जामुन की कुछ दुकानें इतनी कदीम है कि उनको कायम हुए तकरीबन 1 सदी से भी ज़्यादा अरसा हो चुका है और यहाँ की सौगात गुलाब जामुन खाए बगैर मैं यहाँ से चला जाऊँ ऐसा तो मुमकिन है नहीं। भाई मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? कहिए से। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? माशाल्लाह मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि गुलाब जामुन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे बन रहे हैं, मतलब साथ मैंने आपको यहाँ पे देखा है सेटअप कंप्लीट जहाँ पे गुलाब जामुन बन रहे हैं, उसके अलावा उसके पेड़े बन रहे हैं, तो क्या एक सीन है यहाँ पे गुलाब जामुन का? ये अल्हम्दुलिल्लाह इस शॉप को तकरीबन 120 साल हो गए हैं। इधर मियाँ शेर मोहम्मद साहब हैं, अल्लाह ताला के वली, उनका मिजाज शरीफ है। ठीक है। उनकी दुआ से, उन्होंने दुआ दी थी मेरे परदादा को, उनकी दुआ अच्छा। से ये लंगर जा रहा है और तकरीबन अब इस दुकान पे चौथी नस्ल बैठ गई है। परदादा अबू, दादा अबू, बच्चे, अब अबू के बाद बच्चे बैठ रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह इस दुकान पे। तो हम में भी कोई खासियत नहीं है, चीज़ में भी कोई खासियत नहीं है, ये सब मियाँ साहब की मुंह से निकला हुआ, उनका एक अल्फाज निकले हुए, अल्लाह ताला के वली हैं वो, तो उनकी दुआ से निकला हुआ ये पूरा हो रहा है। ये गुलाब जामुन अल्हम्दुलिल्लाह दिन हर दिन काम ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता। हर दिन कस्टमर दूर से आते हैं, हम खुद लोग परेशान हो जाते हैं कि लोग इतनी इतनी दूर से हमारे पास ये हमारी चीज़ लेने के लिए आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह क्या पाक ही खास जाने। करम है। अच्छा मुझे एक बताएं कि कितने गुलाब जामुन डेली के यहाँ पे तैयार हो जाते होंगे? ये काम के हिसाब से है, अंदाजन? अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कस्टमर के हिसाब से है। जैसे फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वीकेंड पे थोड़ा ज़्यादा गुलाब जामुन तैयार होता है और वर्किंग डे में थोड़ा कम तैयार होता है। अंदाज़ा कुछ भी नहीं लगा सकते, ये काम के हिसाब से ही है। अच्छा थोड़ा रेसिपी के हवाले से बताएं कि क्या इसमें ऐसी चीज़ आप यूज़ करते हैं गुलाब जामुन के अंदर के लोगों को पसंद ही यहाँ के गुलाब जामुन आते हैं? कुछ खास रेसिपी नहीं है, खोया और सूजी मिक्स होती है अच्छा। और घी में फ्राई हो जाते हैं, उसके बाद शीरे में डिप हो जाते हैं, आगे आगे वो घंटे डेढ़ बाद तैयार हो जाते हैं। कुछ सिंपल तो सी बात है, देखिए ये ये- इतना सिंपल बात होती है फिर थोड़ा के बना रहा होता। ये बात मैंने आपको बताया, ये अल्लाह ताला के वलियों के निकली हुई मुंह से दुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें जी है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, माशाल्लाह यहाँ पे जो भाई ने सीन बताया है कि सीन जो है यहाँ पे गुलाब जामुन का सिंपल सी इन्होंने बताया कि जी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिक्स करके यहाँ पे गुलाब जामुन तैयार किए जाते हैं, लेकिन मेन जो सिलसिला है वो दुआ का है यहाँ पे मामला, और दुआ का जब मामला होता है तो फिर चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं। तो आज यहाँ पे भी इसी तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं शरदपुर के अंदर, और यहाँ के आप गुलाब जामुन करते हैं जी टेस्ट, और आपको बताते हैं कि यहाँ के जो ख़ास गुलाब जामुन है जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर फेमस हैं, तो वो कितने मज़ेदार और लजीज है। तो फाइनली जी अब वो चीज़ है मेरे सामने जिसकी वजह से मैं शरदपुर आया हूँ, और गुलाब जामुन इस वक्त मेरे सामने प्लेट के अंदर मौजूद हैं, और इतने सारे गुलाब जामुन इन्होंने दे दिए हैं, लेकिन मेरा पेट बार बार मुझसे ये इस्तदा कर रहा है, मुझसे गुजारिश कर रहा है कि भाई बस कर दे, बस कर दे। लेकिन क्या करें भाई, अब आए हैं शरदपुर तो पता नहीं दोबारा कब चक्कर लगे, तो इसलिए मैं तो मीठा खुल के खा रहा हूँ। मतलब हलवा पूरी के बाद रसमलाई, कलाकंद, और अब जो गुलाब जामुन मेरे सामने है। अच्छा ये छोटे छोटे पीसीज हैं, और ये देखें जी ये गुलाब जामुन के सिर्फ छोटे छोटे पीसेस हैं। आम रूटीन में जो हमें गुलाब जामुन मिलता है बड़े साइज़ का होता है, और ये देखें हाथ में आया खुद ब खुद टूटने लग गया है। वाह 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 वाह, ये देखिए भाई, मतलब इंतहाई नरम व मुलायम चीज़ है ये। फ़ौरन से खाता हूँ, मेरे ख्याल में मज़ीद इंतज़ार नहीं करना बनता, ना ही मज़ीद इस पर बातें करना बनता है। ये देखें जी नरम व मुलायम मज़ेदार गुलाब जामुन शरदपुर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए होए, वाह। खोया और सूजी से मिक्स करके ये गुलाब जामुन बनते हैं, और सबसे हैरानी वाली बात है कि इतने सॉफ्ट हैं। एक तो ये शीरा जो है ना टिप टिप करके नीचे गिर रहा है। दूसरी जो चीज़ है कि एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि जिस तरह ना बिल्कुल ना ये देखें बुरा बुरा सी हो जाती है ना चीज़, इस तरह से ये वो चीज़ है। और गुलाब जामुन का टेस्ट वाकई बहुत अच्छा है। अलबत्ता जो शीरे का जायका है ना वो थोड़ा इस पर डोमिनेंट हो रहा है गुलाब जामुन पे, लेकिन ओवरऑल जो गुलाब जामुन है ये बहुत मज़े का है, बहुत ही टेस्टी है। और इसी के साथ ही मैं ये कहूँगा कि जब भी आप शरदपुर आएँ, क्योंकि एक छोटे से शहर के अंदर इतना सब कुछ है, ख़ासतौर पर खाने पीने के हवाले से कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब आपने देखा भी है अंदरून है यहाँ का, और अंदरून के अंदर सारे खाने आपको यहाँ पे मैसर हैं। सब जो कुछ भी आप खाना चाहें सब कुछ आप इजीली तसल्ली से आप खा सकते हैं। प्राइसेस के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, 10 रुपये का एक गुलाब जामुन है यहाँ का, और US डॉलर में तो बहुत ही मुनासिब है। 2-3 सेंट्स के अंदर आप यहाँ के गुलाब जामुन जो है उनको एंजॉय कर सकते हैं। और जो कुज्जा है बेसिकली जो मिट्टी का बर्तन है वो 300 रुपये का है, और एक कुज्जे के अंदर जो है वो
24 गुलाब जामुन होते हैं। और एक कुज्जे की मैं प्राइस बताऊं $US में तो $1.08 प्राइस बनती है। ओवरऑल भाई बहुत मज़े का शहर है और खाने पीने के हवाले से तो मैं कहूँगा क्या ही कमाल के यहाँ पे खाने हैं, क्या ही कमाल के यहाँ पे जायके हैं। और लाहौर से अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो 30 से 35 किलोमीटर डिस्टेंस बनता है, तो यहाँ पे आप आके अच्छे खानों को एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मुबीन बशीर को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए प्रोग्राम स्ट्रीट फूड। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।